अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो एक तरह से हिमालयन जोन में पड़ता है। और हिमालयाज़ जो वैज्ञानिक स्टडीज़ बताती हैं कि हिमालयाज़ जो हैं वो एक बच्चे की तरह हैं। हमारी जो इंडियन प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट को अंडर थ्रस्ट करके वो लगातार खिसक रही है। संक्षेप में कहूँ तो हम लगातार जो है लगभग जो वैज्ञानिक कैलकुलेशंस हैं वो 10 mm की दर से खिसक रहे हैं टुवार्ड्स नॉर्थ साइड। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो जैसे अब जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, वो भी साल में लगातार स्टडीज़ ये बताती हैं कि 5 mm तक उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। जब हाइट बढ़ती है तो रीसेंट जो स्ट्रेटा है वो बाहर आता है, निकलता है। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि हिमालयाज़ जो हैं वो छोटे बच्चे की तरह हैं। और जैसे हम अपने परिवार में देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसको बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना पड़ता है। अदरवाइज़ वो क्या करता है, जब उसको थोड़ा सा हम छेड़ते हैं तो वो चीज़ों को इधर उधर पटकता है। तो आज की स्थिति में मुझे लगता है यही हो रहा है कि चाहे अतिवृष्टि की वजह से, अधिक बारिश की वजह से, कहीं ना कहीं हमारी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसकी वजह से वो एक जो बच्चा है वो सेंसिटिविटी हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से। तो डेफिनेटली जो प्रोलॉन्ग्ड रेन है उसने बहुत मेजर रोल अदा किया है। लेकिन ये बात सिर्फ शिमला की ही नहीं है, हमारा जो सारा हिमाचल प्रदेश है इस समय, शिमला में अभी हमने बहुत से इंसिडेंट्स देखे, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मंडी में जो ब्यास ने उत्पात मचाया। यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत, जैसे संस्कृत में एक श्लोक है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, हम कई बार बहुत जब नियम बनाते हैं तो बहुत अति में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो नुकसान हुआ है तो उस संदर्भ में मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मंडी की बात करूं तो ब्यास वहाँ एक मेजर रिवर है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वहाँ की जो नदियाँ हैं वहाँ एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारा एक्टिवेट होता है। और वहाँ हमने ब्यास रिवर से खनन करने के लिए जो परमिशंस देते हैं, तो दुर्भाग्य हमारा ये है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जो है वो FCA की परमिशन आज तक नहीं ले पाया, तो हम वहाँ पे खनन करवा ही नहीं पाए। परिणाम स्वरूप ये है कि नदियाँ जो हैं वो खनिज से भरी पड़ी थी। और जब ये प्रोलॉन्ग्ड बारिश हुई तो एक तरह से उनका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि खनन ना हो पाने की वजह से भी उस वहाँ का जो पानी है उसने रौद्र रूप धारण किया और वो अपना रुख बदलते हुए साइड से बहने लगा। तो वहाँ माइनिंग ना होना वो एक बहुत बड़ा कारण बन गया हमारे इस उत्पात जो मचाया। अगर शिमला की बात करें, हम कहते हैं पेड़ लगाने चाहिए, लगाए भी जाने चाहिए, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे जो मैक्सिमम यहाँ देवदार के पेड़ हैं, जब हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ बिल्कुल निर्धारित है कि एक देवदार का जो पेड़ होता है उसको लगभग 20 या 25 साल के बाद उसको काट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पकड़ है वो मिट्टी पे थोड़ी कम होती है। लेकिन हमने जब हम इतना उसको अति पे ले जाते हैं कि उसकी परमिशन दुर्भाग्य से समय के अनुसार नहीं मिल पाई, और कुछ एक पेड़ ऐसे भी थे जिनकी जो एज है वो 100 साल से भी ज़्यादा हो गई, 130-150 साल। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो शिमला की जो अपर लेयर है, जो मिट्टी है, वो मिट्टी इस तरह की मिट्टी है कि उस मिट्टी में पहले से ही एक तो उसके जो वॉइड्स हैं वो खुले होते हैं और उसमें पानी रहता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो बिल्कुल ही पानी से तरबतर होके वो अपनी पकड़ जो है वो बिल्कुल ढीली छोड़ देती है। परिणाम स्वरूप जब पेड़ गिरते हैं तो साथ साथ में बहुत सी इमारतों को ले जाते हैं।